ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमारे पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेसन रिस्पॉन्स को पार्स कर सकते हैं यूजिंग जेसन ऑब्जेक्ट एंड जेसन एरे. सो दिस इज द ऑन पोस्ट एक्सिक्यूट मेथड in which we have done parsing of the response, okay, that the API we have seen. Okay, now देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी रिस्पॉन्स है उसमें कौन सी की है, कौन सी उसकी वैल्यूज़ है, तो उस हिसाब से हमें पार्सिंग करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल हमें रिस्पॉन्स में चेक करना पड़ता है कि कौन से नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कौन से नाम का ऑब्जेक्ट है, कौन से नाम की ऑब्जेक्ट्स के अंदर की है, और उसके हिसाब से हम सब चेक करवा के यहाँ पे रिस्पॉन्स पार्स करके उसका डेटा फिर हमने एरे लिस्ट में ऐड किया और वो एरे लिस्ट का डेटा हमने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले किया. ठीक है, बट इफ़ यू सी दिस, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक लंबी प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल अगर रिस्पॉन्स हमारा बहुत बड़ा होता है, सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट के अंदर 100 से 200 कीज़ है और उसकी वैल्यूज़ है, तो 100 से 200 बार हमें ऐसा लिखना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज़ दिस particular key 1, then get the values from that key 1. Same way for second, third, fourth, fifth, 7, 8, 9, 10 up to 100 we have to parse the data like this using the checking the object and then getting the values from it. तो इसमें अभी इश्यू है कि क्या हो रहा है कि जो कोड हम करते हैं वो ज़्यादा हो रहा है पार्सिंग के लिए, और हर एक कीज़ के लिए हमें उसकी कीज़ वैल्यू चेक करनी पड़ती है और फिर उसमें से डेटा हम गेट कर सकते हैं. तो ये सब रिडंडेंसी जो है, यानी ये जो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स है वो हमें रिमूव करना हो, ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग करके एरे लिस्ट में डेटा ऐड करना हो, तो उसके लिए हमें जीसन लाइब्रेरीज का यूज़ करना है. जीसन लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए यहाँ पे बिल्डर ग्रिड में सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी है ये google.code.gson और उसका लेटेस्ट जो भी वर्जन है वो आपको यहाँ पे डालना है. तो जैसे ही ये जीसन लाइब्रेरीज का आप यूज़ करोगे तो उसके जितने भी हेल्पर क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे. तो ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है. ठीक है, और ये डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद प्रोजेक्ट को सिंक करना है. ओके, प्रोजेक्ट सिंक हो जाने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे हम ये जेसन रिस्पॉन्स पार्स कर रहे हैं, तो देखो उसकी जगह पे अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा मैंने किया हुआ है उसको मैं कमेंट में ले लेता हूँ. ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, जो भी मैंने जेसन से किया है वो मैंने कमेंट में कर दिया. पूरा ट्राई ब्लॉक जो है हमारा उसको हम कमेंट में कर देते हैं. ठीक है, तो ये मेरा हो गया कमेंट. अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्शन कर देते हैं. ठीक है, तो अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो हैंडल हो जाएगा. तो देखो इसको कमेंट कर दिया. अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये जो सेकंड वाला ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जीसन रिलेटेड ऑटोमेटिक जो जेसन पार्सिंग होती है वो कोड हम यहाँ पे करेंगे. लेकिन जो डेटा है वो डेटा कौन से है, ये यूज़र मॉडल वाला डेटा है. ठीक है, जैसे ये क्लास हमने खुद बनाया, ये क्लास हमने खुद बनाया, तो हमें ये क्लास भी खुद बनाने का नहीं है. हमें क्या करना है, देखो ये जो पर्टिकुलर साइट है, तो ये जो पर्टिकुलर वेब सर्विस हम यूज़ कर रहे थे उसमें से हमें ये टाइप का जेसन डेटा मिल रहा है. तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा जेसन डेटा है उसको कॉपी करना है. ठीक है, रो डेटा जो है इसका, ये जो रो डेटा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ. और फिर एक साइट है यहाँ पे जेसन टू पोजो मतलब हमारा मॉडल क्लास. ठीक है, तो जो भी जेसन रिस्पॉन्स है उसका अगर आपको कोई मॉडल क्लास बनाना है तो आप ये साइट का यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे देखो ये जो प्लेस है वहाँ पे आप रिस्पॉन्स, आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो उसको पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है आपका जो जेसन रिस्पॉन्स है उसको. तो मैं पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ से टारगेट लैंग्वेज इज जावा, सोर्स टाइप हमें जेसन रखना है, और एनोटेशन स्टाइल जीसन बिकॉज वी आर यूजिंग जीसन राइट नाउ.
हियर इट्स इंक्लूड गेटर एंड सेटर। अगर चेक किया है तो गेटर एंड सेटर हमारा जो मॉडल क्लास है उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप इसमें से कोई चीज़ चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी वो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। जीसन से करेंगे और इंक्लूड गेटर सेटर्स मेथड से करेंगे। ओके, ये अनचेक होना चाहिए। ठीक है, अलो एडिशनल प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए, तो ये अनचेक ही रखना है हमें, अगर बाय डिफॉल्ट चेक हो तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रीव्यू में देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, जनरेटिंग द प्रीव्यू। ओके, एंड देन इट विल शो अ पॉपअप। तो देखो अभी यहाँ पे देखो ये क्लास ऐड आ गया। ओके, तो इतना जो है वो क्या है हमारा क्लास ऐड। ओके, फिर देखो यहाँ इसके नीचे क्या है, डेटा का पूरा क्लास। ठीक है, ये नाम ऐसे आ सकता है, आपको प्रॉपर करना है जब यहाँ से कॉपी पेस्ट करो तब। तो ये जो पूरा है वो क्या है, डेटा का क्लास। ओके, अब डेटा क्लास जो था वो हमारे रिस्पॉन्स में कौन से क्लास के अंदर था, जो मेन ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमारा डेटा का क्लास था। मतलब ये जो एग्जाम्पल करके जो क्लास आता है वो हमारा मेन क्लास है रिस्पॉन्स का, और उसके अंदर डेटा का क्लास होना चाहिए। ठीक है, देखो ये रहा डेटा, डेटा का लिस्ट है हमारे रिस्पॉन्स में। ये जो रिस्पॉन्स हमने देखा वो रिस्पॉन्स में देखो ये जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये जो डेटा है वो डेटा का एरे है। मतलब जो ये मेन क्लास है ऑब्जेक्ट वाला, उसके अंदर डेटा का एरे लिस्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम ये हमारा मेन क्लास, उसके अंदर डेटा का एरे लिस्ट, और ये डेटा का क्लास भी बना हुआ आएगा, बस जो हमने देखा ऊपर वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मेन क्लास है उसको कॉपी करना है। यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का, लेकिन यहाँ से आपको कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया पूरा जो क्लास है उसको, सबसे पहले जो मेन क्लास है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो क्लास है उसको हमें कॉपी करना है। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल क्लास है उसको मैंने कॉपी किया। फिर हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखो ये मॉडल पैकेज में हमने ये पहले वाला यूज़र MDM यूज़र मॉडल बनाया हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू क्लास लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ यूज़र मॉडल। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V मैंने कर दिया। ठीक है, कंट्रोल V मैंने कर दिया। अब देखो क्या होगा, क्लास एग्जाम्पल का लेकिन ऊपर यूज़र मॉडल है, तो यहाँ पे चेंज कर दो यूज़र मॉडल। अब देखो यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगी रिस्पॉन्स में वो सब यहाँ पे आ जाएगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वो रिस्पॉन्स में है वो सब यहाँ पे आ गई। अब देखो ये डेटा का क्लास हमने नहीं लिया, तो इसको भी हमें ये क्लास के अंदर लेना पड़ेगा। फिर ये नीचे जो ऐड देख रहे हो, ऐड वो क्या है, ऐड का क्लास है, तो उसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ठीक है, तो अब हम कौन सा क्लास कॉपी करेंगे वहाँ से, डेटा वाला। ओके, और उसको इंक्लूड करेंगे यही क्लास के अंदर, जो लास्ट कर्ली ब्रेसेस होता है उसके अंदर हमें ऐड करना है। बाहर भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अंदर हम करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा का क्लास है ये वाला वो हम ले लेते हैं अब कॉपी करके। ओके, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, और अब इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ डेटा का क्लास। तो डेटा क्लास के अंदर जितने भी रिस्पॉन्स में कीज होगी वो सब एज अ वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगी, और उसकी गेटर सेटर मेथड बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, डेटम को डेटा कर देते हैं। ओके, तो देखो ये जो डेटा क्लास है वो यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा, सिंपल। ओके, ठीक है,
अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा क्लास है, ऐड वाला। तो ऐड क्लास को भी कॉपी कर दो, सिंपल। ओके, कॉपी करने के बाद लास्ट में यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो पूरा जो यूज़र मॉडल का जो मॉडल क्लास है वो रेडी हो गया। ओके ठीक है, पूरा यूज़र मॉडल क्लास जो है वो रेडी हो गया। अब जो भी हम पार्सिंग करेंगे वो सीधा ये यूज़र मॉडल का क्लास है उसमें सेव होगा। कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो गेट सर्विस हमने कॉल की हुई है वहाँ पे उसमें हमने अभी कमेंट किया, तो यहाँ पे हमें उसकी जो जीसन की सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखनी है। देखो कैसे लिखनी है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे जीसन का सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू न्यू जीसन। ओके दैट्स फाइन। नाउ जो डेटा आ रहा है वो किसका डेटा है, यूज़र मॉडल का। तो यूज़र मॉडल का हमें ऑब्जेक्ट लेना है, यूज़र मॉडल इज इक्वल टू। अब देखो जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा यूज़र मॉडल टाइप का है, तो वो पूरा जो रिस्पॉन्स है वो किस में सेव होगा, यूज़र मॉडल के अंदर सेव होगा। कैसे सेव होगा, देखो ये जो जीसन का ऑब्जेक्ट बनाया वो डॉट फ्रॉम जेसन। ठीक है, फ्रॉम जेसन, कौन से जेसन में जो रिस्पॉन्स आया वो, तो हमारा रिस्पॉन्स कौन से वेरिएबल में आ रहा है, ऊपर mstr रिस्पॉन्स में। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूज़र मॉडल डॉट क्लास, सिंपल। तो देखो अब इतना करने से जो भी डेटा आया वो हमारे मॉडल में सेव होगा और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये सब नीचे जो जेसन ऑब्जेक्ट से हमने पार्सिंग किया मैन्युअली वो सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे ही हमें सिंपल एक ही लाइन में डेटा मिल जाएगा। और ये जो चीज़ हम कर रहे थे यहाँ पे एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने की, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारा जो एरे लिस्ट है वो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये नया जो क्लास है वो हमने बनाया। पहले ये यूज़र MDL था, अब यूज़र मॉडल है। तो ऊपर जो क्लास है एरे लिस्ट वाला जो क्लास एरे लिस्ट है वो हमने अंदर लिया था, अब यहाँ पे ले लेते हैं, या तो वो जो अंदर वाला एरे लिस्ट है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एरे लिस्ट है यूज़र मॉडल वो हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं पहले क्योंकि सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो ये यूज़र मॉडल का हमें एरे लिस्ट नहीं लेना, हमें किसका एरे लिस्ट लेना है, यूज़र मॉडल के अंदर जो डेटा है उसका हमें एरे लिस्ट लेना है। तो ये जो यूज़र मॉडल क्लास है उसके अंदर देखो यहाँ पे डेटा क्लास है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डेटा क्लास। तो इसका हमें एरे लिस्ट लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट डेटा। ठीक है, आया यहाँ पे क्योंकि पब्लिक क्लास है यूज़र मॉडल के अंदर डेटा, तो यूज़र मॉडल डॉट डेटा उसका एरे लिस्ट हमें लेना है। तो इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो अब क्या करना है, जो ये क्लास है हमारा उसके अंदर अगर डेटा की साइज 0 से ज़्यादा है तो इफ़ यहाँ पे चेक करवा सकते हैं हम कंडीशन, इफ़ यूज़र मॉडल इज नॉट इक्वल टू नल। सबसे पहले यूज़र मॉडल को चेक करवाओ कि जो डेटा पार्स हुआ वो सक्सेसफुली पार्स हुआ है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली पार्स हुआ है तो हमारा यूज़र मॉडल में डेटा होगा, वो नल नहीं होगा। ठीक है, तो यूज़र मॉडल नल ना हो और उसके बाद आपको वहीं पे एंड करके चेक कर सकते हो, या तो यहाँ पे एज ए इनर पोर्शन भी आप ले सकते हो। यूज़र मॉडल डॉट गेट डेटा is not equal to null and user model dot get data dot size okay greater than 0, get data returning the array list. Okay, so if the size of data is greater than 0 then what we have to do इन दिस एरे लिस्ट, ये जो हमारा एरे लिस्ट ऊपर है यूजर वाला उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड ऑल।
क्या करना है, ऐड ऑल। ऐड नहीं करना है, ऐड करने से एक ही वैल्यू ऐड होती है, ऐड ऑल करने से जितना भी गेट डेटा में से डेटा आएगा वो सब डेटा हमारे एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सभी डेटा एरे लिस्ट में ऐड करने से पहले आपको कंफर्म करना है कि आपका एरे लिस्ट इनिशियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और उसके अंदर पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं दूसरी जगह पे अगर आप डेटा ऐड करो उसके पहले चेक कर लो कि एरे लिस्ट क्लियर आपने किया हुआ है कि नहीं, और वो इनिशियलाइज है कि नहीं। तो यहाँ पे तो इनिशियलाइज है, कोई डेटा भी नहीं है, तो यहाँ पे ही डेटा आएगा। तो एम एरे लिस्ट डॉट एड ऑल, अब एड ऑल में क्या करना है, हमें पूरा एरे लिस्ट डालना है। तो यूजर मॉडल डॉट गेट डेटा, डन, दिस इज डन। नाउ जितना भी डेटा से वैल्यू आएगी रिस्पॉन्स में से वो सब डेटा यूजर का ये एरे लिस्ट के अंदर सेव हो गया, और ये एरे लिस्ट के अंदर सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ हम करते थे उसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, या तो अनकमेंट नहीं करनी है हमें, वो वहीं पे रखते हैं, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। और चलो ठीक है, ये और यहाँ पे एम एरे लिस्ट यूजर्स जो है उसमें हमारे एडेप्टर में हमने पुराना जो मॉडल क्लास है वो यूज़ किया हुआ है, तो इसकी जगह पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर मॉडल। ओके, दिस इज डन, एंड हियर इज वन एरर, दैट इज यूजर मॉडल क्लास। ओके, and here we can get object is like get data is the sorry, now here it's user model dot data and get position dot get data. Okay, and or we can do something like this. Let's remove this line here. To access the particular name of the user, we can do it from array list, like m array list users dot get particular position, and then dot get data dot sorry, this is wrong. So at the top we have to change user model dot data, we have to take array list of user data, and here we from the activity we will pass this array list user model dot data. Okay, and now here what we have to do, this is already a data, so we can access the properties of user here. Dot get first name, and let's append the last name also here, so space and append the last name. So to append the last name, m array list users dot get position dot get last name. Okay, and same way here to attach the email, get the email, m array list users dot get a particular position. तो इस तरीके से हम नेम और ईमेल को गेट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक हमारा यूज़र का मॉडल क्लास बना है उसमें से। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा। अब यहाँ से जो पास करना है हमें, हम जो पास कर रहे हैं ये एडेप्टर के अंदर, वो क्या पास कर रहे हैं, एरे लिस्ट यूज़र। और ये एरे लिस्ट यूज़र्स है वो क्या है, देखो डेटा का एरे लिस्ट है, यूज़र मॉडल के अंदर जो डेटा है उसका एरे लिस्ट है। ठीक है, और उसमें डेटा कहाँ से ऐड हुआ, यहाँ से रिस्पॉन्स में जब जीसन का यूज़ करके हमने उसको फ्रॉम जेसन मेथड से कन्वर्ट किया पूरा रिस्पॉन्स यूज़र मॉडल में, तो एरे लिस्ट में डेटा वहाँ से आया, और फिर ये एरे लिस्ट हमने हमारा एडेप्टर में पास कर दिया। तो देखते हैं रन करके। ठीक है, okay, install successfully finished, and here is the data you can see. Okay,
1 2 3 4 5 and 6, same data as we have done in our previous video, but it was using manually JSON object, JSON array, checking the keys, and ये वीडियो में हमने उसको जीशन का यूज करके किया। सेम डेटा पार्सिंग हो रहा है, लेकिन दिस इज ऑटोमेटिक हो रहा है, इतनी ही लाइन में हो रहा है, ठीक है, इतनी ही लाइन में पार्सिंग हो रहा है, ये 2 लाइन में ही पार्सिंग हो रहा है सिंपल। और इसमें क्या हो रहा था मैन्युअली करने में, देखो सभी के लिए की हम चेक करवा रहे थे, ये जो कमेंट किया हुआ पोर्शन है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यूजिंग द JSON लाइब्रेरी वी कैन पार्स द JSON डेटा इजीली। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग इन एंड्रॉइड यूजिंग OKHTTP library, and we have also seen the JSON parsing, how we can parse the JSON response. JSON response means how we can parse the REST APIs in Android, and we have also used JSON to parse the JSON response. Okay, so that's all for now. Now in our next video we will study about using gallery and camera in Android. Okay, so that's all for today. Enjoy.